नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। वैसे तो हमेशा के लिए लेट हो गया है, आपको इंतज़ार करना पड़ा है और उसके लिए मैं दिल से सॉरी कहती हूँ। और चलिए अब तो इंतज़ार नहीं करवाना है, इसलिए फ़ास्ट ये स्टोरी आपको सुना देती हूँ, जिसका नाम है वफ़ा नाराज़ आई। समुंदर के बीच पे बहुत सारे कपल्स थे, उनमें से एक काव्या और सुशांत था। सुशांत से अपना हाथ छुड़ाकर काव्या आगे भाग रही थी। सुशांत उसके पीछे भाग रहा था। कुछ पल पहले दोनों रोमांटिक मूड में थे। पता नहीं अचानक काव्या को क्या हो जाता है। काव्या गुस्से में कहती है, आई हेट यू सुशांत, आई हेट यू। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुशांत उसे समझाते हुए कहता है, अरे लेकिन ऐसा क्या हो गया, प्लीज रुको तो, रुको तो मेरी जान। दोनों हम दोनों कितने खूबसूरत लग रहे थे साथ में, तभी तो इतने सारे लोग हमें देख रहे थे। और पता नहीं किसकी नजर लग गई। वैसे तुम ना गजब लग रही हो, कसम से। काव्या गुस्से से कहती है, अच्छा मुझे पता है, समझे मैं क्या हूँ कैसे हूँ। मेरे पीछे ना पूरी दुनिया है, पर मैं तुम्हारे लिए दीवानी हूँ। सुशांत कहता है, ओ या बेबी आई नो, पर इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है। काव्या कहती है, ओहो ये सादगी आपकी। देखो ड्रामा मत करो। तुम दूसरी लड़कियों को घूर रहे थे, स्माइल दे रहे थे। तुम एक नंबर के चालू टाइप के लड़के हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। सुशांत हंसते हुए कहता है, अरे यार वो तो ऐसे ही देख रहा था। तुमसे खूबसूरत तो कोई भी नहीं है। यू आर सो ब्यूटीफुल, सो हॉट। वो तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तुम तो मिस वर्ल्ड हो मेरी जान। प्लीज, प्लीज अब मान जाओ। म- मेरा भी मूड खराब हो जाएगा। खुद का भी मूड खराब कर रही हो। देखो अभी गुस्सा छोड़ दो। नेक्स्ट मंथ हमारी शादी होने वाली है। ये शक की आदत छोड़ दो यार। आई लव यू, आई लव यू टू मच। काव्या उसके प्यार भरी बातों से फिर पिघला जाती है, उसके बाहों में खो जाती है। कहती है, देखो तुम सिर्फ मेरे हो और ना सिर्फ मेरी तारीफ करोगे, वरना वरना ये तुम्हारी आंखें है ना, वही फोड़ दूंगी। सुशांत कहता है, ओके बाबा, आई एम सॉरी। सुनो, एक जरूरी बात थी, फिर से भूल गया था, कह दूं क्या। काव्या थोड़ी सी डर के हैरानी से पूछती है, बोलो ना, क्या हो गया, कौन सी बात है, किस बात का टेंशन है तुम्हारे चेहरे पर। सुशांत फिर से सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, वही बात है जो तुम समझ नहीं सकी हो, जो तुम्हें मैं समझाना चाहता हूँ। बोल दो, गुस्सा तो नहीं करोगी ना। काव्या डरते हुए कहती है, अरे बोल दो ना प्लीज, क्या बात है। फिर सुशांत कहता है, आई लव यू, आई लव यू टू मच। और फिर जोर से हंसने लगता है। अब काव्या भी हंसने लगती है और कहती है, आई लव यू टू, लेकिन मैं तो सच में डर गई थी। और फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एक दिन बाद सुशांत ऑफिस से बहुत लेट आता है। काव्या कॉल करके उससे पूछ लेती है, क्या हो गया, इतनी देर क्यों हो ऑफिस में। सुशांत कहता है, बहुत ज़्यादा वर्क है, हम कल बात करते हैं, कल मिलता हूँ। काव्या से ज़्यादा बात भी नहीं करता और दूसरे दिन ऑफिस के वर्क की वजह से किसी दूसरे सिटी में 10 दिन के लिए चला जाता है। काव्या बहुत मिस करती है। सुशांत को रोज कॉल भी करती है, बात भी होती है,
और एक दिन सुशांत कॉल रिसीव नहीं करता। फिर काव्या सोचती है शायद बिजी होगा, इवनिंग को बात कर लूंगी। इवनिंग को बात होती है वही प्यार भरी मोहब्बत की बातें, तकरार सब कुछ। तकरार भी होती है, मनाना रूठना भी होता है। काव्या फिर रिलैक्स होकर नाइट सो जाती है। ऐसे 15 डेज गुजर जाते हैं। रोज बात तो होती है। काव्या गुस्से से कहती है, तुम क्या वहीं सेटल होने जा रहे हो? कितने दिन हो गए? 15 डेज हो गए, तुम अभी तक नहीं आए हो। फिर से सुशांत उसे प्यार से मना ही लेता है और 2 दिन बाद वापस आता है। दोनों भी बड़े ही प्यार से मिलते हैं। काव्या बहुत खुश होती है, कहती है तुमने जो मेरे लिए ड्रेस लाई है ना, बेहद खूबसूरत थी, सबको पसंद आई और मुझे भी। आई लव यू, आई लव यू। सुशांत कहता है मेरी जान, ये ड्रेस से ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो, इस वजह से ड्रेस खूबसूरत लग रही है। कसम से मैं तो तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हूँ, मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता हूँ। काव्या उसके बाहों में समा जाती है, कहती है तुम भी तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, इसलिए तो डरती हूँ कि कोई तुम्हें मुझसे ना छीन ले, तुम सिर्फ मेरे हो। और सुशांत हंसते हुए कहता है, अरे यार मेरी जान, ऐसा सोचो भी मत, जो कभी नहीं हो सकता। मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा। आई लव यू जान। कुछ दिन ऐसे प्यार में गुजरते हैं। एक दिन सुशांत का मोबाइल काव्या लेती है। सुशांत पहली बार नाराज होता है। छोड़ दे, छोड़ इस, अरे छोड़ इस मोबाइल को, क्यों ले रही हो? मेरे ऑफिस का मोबाइल है, तुम्हें समझ नहीं आता? इसमें इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट्स है, कुछ डिलीट वगैरह हो सकते हैं। काव्या हैरानी से पूछती है, व्हाट? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो डिलीट कर दूंगी? पहले तो तुमने कभी मुझे ऐसे मना नहीं किया। बोलो, क्या बात है? झूठ मत बोलना, कुछ तो छुपा रहे हो ना? काव्या के बदले तेवर देखकर सुशांत खुद को संभालते हुए कहता है, आई एम सॉरी यार, वर्क लोड इतना ज्यादा है ना, इस वजह से मैंने ऐसी बात की। पर ये क्या, प्लीज मुझ पर शक मत करो, ट्रस्ट मी, आज बहुत ज्यादा वर्क है, कल बात करता हूँ। ओके, बाय, कल घूमने भी जाएंगे। अब कुछ मीठा हो जाए, कम ऑन। काव्या उसके प्यार की बातों में फिर से पिघल जाती है और उसे प्यार से किस करती है। बाय कहती है। कार में बैठकर जा रहे सुशांत को दूर तक देखती है। कुछ देर बाद सोचती है, ऐसा क्या है मोबाइल में जो मुझे मना किया है इसने? दूसरे ही पल सोचती है, कोई बात नहीं, कल देख लूंगी मोबाइल को भी और इसको भी। काव्या के फ्रेंड का कॉल आता है, शॉपिंग के लिए जाना है। काव्या उसकी फ्रेंड निधि के साथ बहुत सारी शॉपिंग करके घर पे निकल रही थी। तभी सामने से सुशांत एक खूबसूरत लड़की के साथ हंसी मजाक करते हुए कार में बैठ जाता है। पहले तो विश्वास नहीं होता, दूसरे ही पल गुस्से का तूफान आता है। तभी उसे निधि समझाती है, प्लीज वेट कर यार, अभी बात मत करना, कल बात कर ले, अभी रोड पर सब कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर काव्या चुप रहती है। दूसरे दिन काव्या और सुशांत मिलते हैं। वही प्यार मोहब्बत से सुशांत बात भी करता है। पहले काव्या कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, चुप रहती है। सुशांत कहता है, ऐसा क्या हो गया जो आज नाराज हो? मैं तो मिलने भी आ गया ना, अब नाराजगी किस बात की? जवाब में काव्या कहती है, मुझे मोबाइल देखना है। ओके मुसीबत, ओके बाबा, लो ये मोबाइल रख ले अपने हाथ। जवाब में काव्या गुस्से से कहती है, मुझे सिर्फ मोबाइल देखना है।
हंसते हुए सुशांत उसके हाथ में मोबाइल रख देता है। कहता है, क्या देखना है देख लो, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना, मैं जानता हूँ। देख लो, सभी फोटोज वीडियोस सब है। लेकिन काव्या जो सोच रही थी ऐसा, उस मोबाइल में कुछ भी नहीं था। ओह, तो आपने सारे प्रूफ डिलीट कर दिए? वेरी गुड। मैंने कल आपको मॉल में देखा है वो लड़के के साथ। वो कौन है? काव्या गुस्से से पूछ लेती है। पहले तो इधर उधर की बात करके बात को घुमाना चाहता है सुशांत, और फिर कहने लगता है, अरे यार तुम भी ना, कितना शक करती हो। वो जो मैं ऑफिस के लिए गया था ना, ऑफिस वर्क के लिए दूसरी सिटी गया था, वहां पे वो लड़की मिली। वो तो ना रोड पे अचानक बेहोश हो गई थी। कोई उसके पहचान का उसके आसपास नहीं था। तो हमने, मेरे एक फ्रेंड ने और मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। तब पता चला उसे कुछ दिमाग की बीमारी है। उसके चलते वो कहीं भी चक्कर आके गिर जाती है। उसके मम्मी पापा, उसके रिलेटिव कोई भी उसके साथ नहीं है, और वो जॉब करती है। हमारे सिटी में उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, वहाँ के डॉक्टर ने एड्रेस दिया था। एक बीमार लड़की की हेल्प करने के लिए उसे अपने सिटी ले आया, उसके लिए कुछ शॉपिंग की, उसमें जीने की उम्मीद जगाई मैंने। कुछ गलत किया है? काव्या सब कुछ सुनने के बाद कहती है, ओके, हो गई पूरी स्टोरी। अब ये लव स्टोरी का, अब ना हमारी लव स्टोरी का दी एंड होने वाला है। तुम जब दूसरी सिटी गए थे, तब हमारी कितनी बार बात हुई। तब तुमने कुछ भी नहीं बताया मुझे इस लड़की के बारे में, इसकी बीमारी के बारे में। अब यहाँ आने के बाद जब सच्चाई सामने आ गई, तो ये स्टोरी बनाकर मुझे सुना रहे हो ना। आई हेट यू, आई हेट यू सुशांत। तुम बहुत झूठे हो। मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी, ना कोई रिश्ता रखना है। हमारी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। ओके, ये तुम्हारी शक्ल भी मुझे नहीं देखनी है। मुझसे कभी बात मत करना। आई हेट यू, आई हेट यू सुशांत। सुशांत के जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो उसे समझाते हुए कहता है, प्लीज प्लीज, ये इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज, किसी की हेल्प करना क्या बुरी बात है? मैं पहले भी ये सब कुछ बता देता तो वही रिएक्ट करती ना जो अभी कर रही हो। तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो, यही सच्चाई है। काव्या कहती है, प्लीज, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी मुझे मेरे घर पर छोड़ दो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज, अब मुझे कुछ मत कहो। सुशांत काव्या को घर तक छोड़ देता है। फिर से जाते जाते मनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन काव्या मुंह फेर के भागते हुए अपने घर चली जाती है। सुशांत सोच लेता है शायद कल तक मान जाएगी। उसे मनाने की कोशिश भी करता है। तब मोबाइल स्विच ऑफ आता है। वो ट्राई करता रहता है, रिप्लाई आता नहीं। और एक दिन काव्या उस सिटी से दूर, उससे दूर कहीं चली जाती है। सुशांत की जिंदगी से जैसे खुशियां चली जाती हैं। और सुशांत उस बीमार लड़की को लेकर बड़े से हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, उसकी देखभाल करता है। पूरे 6 मंथ से ज्यादा गुजर जाते हैं, काव्या की कोई खबर नहीं आती। वो लड़की बीमार जो दी, जिसका नाम दिया है, वो अब पूरी तरह से ठीक हो गई थी। जब दिया को सुशांत के ब्रेकअप के बारे में पता चलता, तो वो बहुत सैड हो जाती है, खुद को दोष देती है, और फिर सोच लेती है काव्या को वापस लाने के लिए अभी फ्रेंड, अपने सभी फ्रेंड्स की हेल्प लेती है। काव्या को खोजने लगती है, और एक दिन काव्या का एड्रेस मिल ही जाता है। अपनी फ्रेंड के साथ काव्या के घर पहुंचती है,
काव्या उसे देखकर पहचान लेती है, फिर भी उसे घर में बुलाती है। चाय कॉफी पीते टाइम पूछती है, आपके हस्बैंड कैसे हैं? और फिर पूछती है, क्या वो नहीं आए आपके साथ? कैसे आ सकते हैं, है ना? काव्या कहती है, हिम्मत जो नहीं है उसमें, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो, बोलो? मेरा तो सब कुछ तुमने छीन लिया, और तुम कितनी बेशर्म हो जो मेरे घर तक आ गई। मैं कब तक खुद को कंट्रोल करूं? मुझे ना अपने गुस्से पर काबू नहीं हो रहा। मैं ड्रामा नहीं कर सकती। बोलो, क्यों आई हो यहाँ पर? बोलो जल्दी से। अब दिया के आंखों में आंसू आते हैं। वो हाथ जोड़ के कहती है, प्लीज प्लीज काव्या, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मेरी तो शादी हो चुकी है, लेकिन हाँ, सुशांत से नहीं। नहीं, ये देखो फोटो, ये मेरे हस्बैंड है। जिस हॉस्पिटल में मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, उसी डॉक्टर से मेरी फ्रेंडशिप हो गई, प्यार भी हो गया, और शादी भी हो गई। तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए कल ही मैंने कोर्ट मैरिज की है, और ये प्रूफ है। तुमने सुशांत पर ट्रस्ट नहीं किया, ये तुम्हारी गलती है। मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ इंसानियत का है। उसने मेरी हेल्प की। रोड पर मैं बेहोश हो जाती, गलत लोगों के हाथ लगती तो क्या होता मेरा, सोचो तुम भी तो एक लड़की हो ना। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सुशांत, सुशांत तो भगवान है मेरे लिए। तुम हमारे रिलेशन पर कितनी गलत बात बोलती हो, सोचती हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती, हर रोज तुम्हारी याद में सुशांत तड़पता रहा है, आंसू बहाता है। सच्चा प्यार नसीब से मिलता है, और तुमने गुस्से से, गलतफहमी से अपने प्यार को ठोकर मार दी। तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें सुशांत जैसा जेंटलमैन, प्यार करने वाला आशिक मिला है, लेकिन तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं। ये सब सुनकर काव्या जैसे पत्थर की मूरत बन जाती है। उसके आंसू नहीं रुकते, वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर बहुत मुश्किल से कहती है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे सुशांत से मिलना है। प्लीज प्लीज मुझे उससे मिला दो। अब मुझे एक एक पल 1 ईयर जैसा लगता है। और फिर काव्या उसे लेकर सुशांत के यहाँ लेकर आती है। डोर बेल बजती है, सुशांत खुद डोर ओपन करने आता है। काव्या बिना कुछ कहे झट से, बिना कुछ कहे भागते हुए सुशांत के बाहों में लिपट जाती है, रोने लगती है, और रोते हुए कहती है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो सुशांत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मुझे माफ कर दो प्लीज। आई लव यू टू मच सुशांत, आई लव यू। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। और रोने लगती है। सुशांत की आंखों भी सुशांत की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, पूरा 1 ईयर गुजर गया, हर एक पल तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। बहुत बड़ी सजा दी तुमने मुझे, जो मैंने गुनाह कोई किया ही नहीं था। मैंने तो सिर्फ वफा की है तुमसे, और तुमने मुझे वफा का ये सिला दिया। मेरी वफा पे तुम्हें रास ना आई। काव्या, तूने मुझे बहुत दर्द दिया है, बहुत। काव्या फिर से माफी मांगती है, कहती है, मुझे माफ कर दो प्लीज। मेरा भी सुख चैन सब कुछ मैंने गवा दिया। मुझे भी तो सजा मिली जो तुम्हें मिली है। मैं भी खुश नहीं थी, ना हो सकती हूँ तुम्हारे बिन। अब हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, न मैं तुम पर कभी शक करूंगी। और सभी शिकवे दूर होने के बाद दोनों भी एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं।
तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। प्यार के रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, ट्रस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। हर बात शेयर कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो दूर करने की ज़िम्मेदारी भी तो आपकी है। सुशांत की गलती यही है कि उसने सही टाइम पर सच्चाई नहीं बताई। काव्या का गुस्सा, गलतफहमी सभी गलत था। तो रिश्तों को मजबूत होने के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट भी कीजिए, सारी बातें शेयर भी कीजिए और ये गलती ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार है और स्पॉटिफ़ाई जैसे चैनलों पर हमें फ़ॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी लिखी हुई लव स्टोरी प्रेम रंग को आप सुनते रहिए। हमारी लिखी नॉवेल प्रेम रंग को भी आप सुनते रहिए और थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। हम फिर आएँगे न्यू स्टोरी के साथ, तब तक आप यूँ ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।